मेरे हिसाब मजबूत थे। मैंने 5 साल बतौर वजीर आजम पूरे किए। मैं 5 साल कायदे इसके खिलाफ रहा, वो भी मीरपुर के साथियों आपकी वोटों की बदौलत मैं मेंबर असेंबली बना और फिर कायदे इख्तिलाफ जिसे इंग्लिश में कहते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर रहा। और आप फिर एक ओहदा बाकी था। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के ज़हन में यही आया कि वो ओहदा जो प्रोटोकॉल के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, वो उन्होंने मुझे नवाजा। मैं मीरपुर के लोगों की तरफ से इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। अक्सर ये होता है अक्सर ये होता है कि जब आप सदर का ओहदे का हलफ उठाते हैं तो आपकी सीट भी खत्म हो जाती है और आप पार्टी की सदारत भी खत्म हो जाती है। जिस तरह मैं आज मीरपुर शहर के लोगों का जोशो खरोश देख रहा हूं, पहली बात तो यह है मुझे नजर आ रहा है कि मेरी सीट खत्म नहीं होगी। मेरी जान मेरी जान। दूसरा ये हो कि जब सदर का ओहदा संभाला जाता है तो पार्टी सदारत खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तक पार्टी की सदारत भी मेरे पास नहीं है। अगर चाहे मैं ये चाहता हूं कि मैं आईनी सदर हूं, इसलिए किसी एक सियासी जमात की सदारत मेरे पास नहीं होनी चाहिए। मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर से भी कहा कि आप किसी और को सदर बना दें, इंशाअल्लाह ताला पार्टी का सदर बनाएंगे और पार्टी को पहले शदोबाद की तरह इंशाअल्लाह ताला मुनज़्ज़म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह इमरान खान का विजन है कि हमने तब्दीली लानी है, हमने करप्शन का खात्मा करना है, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर करारदाद भी पेश हुई। आप जानते हैं कि ये जलसा, ये इस्तकबाल हमने 2 सितंबर को रखा था, लेकिन अली गिलानी साहब की शहादत के बाद बुनियादी तौर पे वो 9 साल से नजरबंद थे और वो इलाक नहीं या फोत नहीं हुए, बल्कि भारत के हाथों उनका कत्ल हुआ है। तो हमने वो 2 का जलसा मुलतवी किया और आज कल आए। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले सलाम पेश करता हूं जिन्होंने बड़े अज़्म के साथ, जिन्होंने बड़ी मुस्तकिल मजाजी के साथ तहरीक आजादी कश्मीर को तेज तर किया। और आप जानते हैं कि मुझे ये भी बाकी एजाज़ात में अल्लाह नगर भी मैंने जाके भारत को ललकारा था। तो मैं जब श्रीनगर गया तो मैं बाकी रहनुमाओं के अलावा मैं अली गिलानी साहब से भी मिला और मैं उनके जज्बात देख के उन्होंने मुझे कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं, खून हम दे रहे हैं, कुर्बानी हम दे रहे हैं। जब उन्होंने मुझे कहा तुमसे मुराद सुल्तान मामून नहीं थी, पाकिस्तान था, तो मैंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद हम कश्मीरियों के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। भारत ने ये सोचा था कि अली गिलानी के कत्ल के बाद वहां पर जो तहरीक है वो शायद खत्म होगी, लेकिन तहरीक चूंकि जो उनका नारा था कि हम पाकिस्तानी हैं,
पाकिस्तान हमारा है, वो आप मकबूजा कश्मीर की वादियों में, वहां के कोसारों में दोबारा गूंजना शुरू हो चुका है और तारीख एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने लगी है। और मैं भारत से कहूंगा कि वो अफगानिस्तान के हालात से सबक सीखे। कोई कौम ताकत के बलबूते पे दूसरी कौम को नहीं दबा सकती। जिस तरह के वहां पे पहले सोवियत यूनियन जो बाद में रूस बना, वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश की। फिर अमेरिका ने, जो इस वक्त दुनिया की एक ही सुपर पावर है, ने अफगानिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश की। लेकिन बिलाखिर अफगानिस्तान के अवाम जब उठ खड़े हुए तो उस वक्त अमेरिका जो कि कहता है कि हमारे पास बहुत असला है, हमारे पास बहुत एटम बम है, उसको वहां पर चोरों की तरह भागना पड़ा और खुद अफगानिस्तान के लोगों से कहा कि हमें राय फरार दें, हमें भागने के लिए रास्ता दें। तो मैं आज एक पैगाम मकबूजा कश्मीर के आवाम को देना चाहता हूं और वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला आजादी का वक्त आ चुका है। अब मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं, मैं मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों को यकीन दिलाता हूं, मैं मकबूजा कश्मीर की अपनी माओ और बहनों को यकीन दिलाता हूं, वहां के सियासी रहनुमाओं को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप अफगानिस्तान के बाद मकबूजा कश्मीर आजाद होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और मैं बतौर सदर ये अपनी जिम्मेदारियां भी ऐसा तरीके से पूरी करूंगा जिस तरह मैंने मिलियन मार्चेस कराए, मैंने वहां की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में मैंने जाके कश्मीर कमेटियां बनाई। अब बतौर सदर मैंने पहले मोदी को 7 साल पहले चैलेंज किया था कि मोदी तुम दुनिया के जिस कोने में जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, और मैंने पीछा किया। लेकिन आज मैं मोदी से ये कहूंगा, तुम इंटरनेशनली जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जिस भी फोरम पे जाओगे, सुल्तान महमूद कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। मैं जब श्रीनगर गया तो मैंने लाल चौक में इसी तरह का जलसा किया, मैंने इसी तरह भारत को ललकारा, और आज मैं आजादी के बेस कैंप से भी ललकार रहा हूं। इसलिए मैं ये भारत को पैगाम देना चाहता हूं कि उसके लिए बेहतर है कि वो खुद बखुद ही मकबूजा कश्मीर के लिए हक खुद अरादियत के लिए राह हमवार करे, वरना अमेरिका की तरह भागने के लिए भी उसे कश्मीरियों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जहां कश्मीर की आजादी के लिए काम करूंगा, वहां पर मेरे मनसब का भी ये तकाजा है और मेरे कायद इमरान खान का भी ये हुक्म है कि हम आजाद कश्मीर में बेहतरी लाएं। और आजाद कश्मीर में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज जनाब क़य्यूम नियाज़ी साहब की क़यादत में यहाँ पर हुकूमत कायम है, और इंशाअल्लाह ये हुकूमत आपके तमाम मसाइल हल करेगी। मैंने जिस दिन हलफ उठाया था, मैंने अपनी हुकूमत से 3 बातों का कहा था। एक ये था कि 6 माह के अंदर अंदर आजाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए। और आज यहाँ हमारे साथ ख्वाजा फारूक साहब
वजीर बल्दियात बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने की तैयारी आस्ता आस्ता शुरू कर दें। इंशाल्लाह जिस तरह जनरल इलेक्शन में पीटीआई जीती थी, इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में भी पीटीआई जीतेगी। दूसरा, हमारे आजाद कश्मीर के लाखों लोग बैरून मुल्क हैं। मीरपुर के लोग बरतानिया हैं, पुंछ के लोग मिडिल ईस्ट में हैं, मुजफ्फराबाद के लोग कनाडा वगैरह भी हैं, यूरोप भी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आइंदा इलेक्शन तक जो ओवरसीज कश्मीरीज हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी वोट के जरिए अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत कायम कर सके। और जब वो अपनी हुकूमत कायम करने वाले होंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी कश्मीर में ज्यादा होगी, चाहे वो तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये वादा है कि ओवरसीज कश्मीरीज को वोट का हक दिलवाने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं इंशाल्लाह ताला जाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर मेरी बहनें भी तशरीफ फरमा है, हम खवातीन के लिए भी चाहते हैं कि उनको आजाद कश्मीर में मसावी हकूक मिले, लेकिन असेंबली में हमारी सिर्फ 5 सीटें हैं, जबकि पाकिस्तान यानी वफाक में सूबों में यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर ज्यादा नशिस्तें हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी अपोजिशन से भी बात हो चुकी है और हम करीब आजाद कश्मीर में खवातीन के लिए 5 नशिस्तें इंशाल्लाह मजीद बढ़ाएंगे, ताकि वो बेहतर अंदाज में खवातीन की वो नुमाइंदगी कर सके। मैं जहां आजाद कश्मीर के लिए कोशा हूँ, वहां पर मैं मीरपुर में भी कुछ वादे भी किए थे और कुछ काम भी मैं करना चाहता हूं। एक तो ये है कि मैंने मीरपुर में ज़ैदी कुंभाजात का वादा किया था, इंशाअल्लाह ताला वो मैं जल्द पूरा करके दिखाऊंगा। ये वफाकी हुकूमत ने भी कहा था और पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ आए थे और मैंने उन्हें कहा कि जाके सारी जगह देखें और मुझे रिपोर्ट करें, ताकि उस सिलसिले में भी काम शुरू हो सके। सुई गैस मीरपुर में मैं लाया था, लेकिन कुछ इलाकों में बनहुरमा में, न्यू मीरपुर सिटी में, देहातों में सुई गैस अभी नहीं आई। इंशाल्लाह पहले भी सुई गैस शहर में मैं लाया था, आप बाकी जगहों पर भी महीनों के साथ नहीं हफ्तों के साथ इंशाल्लाह सुई गैस में लाऊंगा। मीरपुर का पिछले 5 साल में बिलखसूस बहुत इस्तेसाल होता रहा, मुख्तलिफ महकमों में इस्तेसाल होता रहा, लेकिन सबसे बड़ा इस्तेसाल जो हुआ वो मीरपुर के नौजवानों का हुआ। यहाँ के जो नौकरियां थी, वो जो तगड़े वजीर थे, यहाँ जो हमारा जो मेंबर था वो कमजोर था, तो बाहर के जो तगड़े वजीर थे वो मीरपुर की मुलाजमतें लेकर जाते रहे। मेरे भी बड़े तगड़े वजीर हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कहा है कि हम मीरपुर के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है पहले उसका अजाला करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम नौकरियों का अजाला मैं अपने नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मैंने पिछली इंतखाबी मुहिम में भी कहा था कि इंशाल्लाह मैं नौजवान मीरपुर के नौजवानों के लिए रोजगार का पैकेज दूंगा, तो वो मैं आज वो भी ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला नौजवानों को हम जो नौकरियां हैं वो भी देंगे। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ मैं
मैंने ये कहा कि ये अल्लाह ताला की कोई खुसूसी इनायत है मुझ पे कि तमाम मौजों पर भी जा चुका, लेकिन मैं मीरपुर शहर के लोगों आखिर में आपका शुक्रगुजार हूँ। ये आपका मुझ पर एतमाद था कि मैं वज़ीर आज़म बना, मैं कायदे-ए-आज़म इख्तिलाफ बना, आज मैं सदर बना। तो इखलाक साहब कह रहे थे कि मैं शायद, ये आप समझ रहे हैं कि रिटायर अभी कोई नहीं, मैं अभी जवान हूँ। आपकी जो खिदमत है वो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और करने की अहलियत भी है, सकत भी है, शुरत भी है, हिम्मत भी है और तवानाई भी है इंशाल्लाह। हमने आजादी के बेस कैंप को सही मानों में आजादी का बेस कैंप बनाना है, और मकबूजा कश्मीर के आजादी के लिए हमने कोशिश करनी है। हमने आजाद कश्मीर के बड़े से छोटे मसाइल हल करने हैं, और मीरपुर के साथ जो 5 साल ज्यादती हुई है इंशाअल्लाह ताला उसका अजाला करेंगे। बहुत मेहरबानी।